मत्स्य में आज एक नया सूर्य उदय हुआ है। मत्स्य का राजा मैं पहले भी था, परंतु स्वतंत्रता का आभास नहीं होता था मुझे। आज वर्षों के पश्चात यहाँ की वायु में स्वतंत्रता अनुभव कर रहा हूं मैं। अनुभव हो रहा है कि मेरे पास भी शक्ति है। अब मुझे हस्तिनापुर से युद्ध होने का कोई भय नहीं। जिसके पास तुम्हारे जैसा हितैषी हो उसे कैसा भय कंक? तुम्हारे प्रोत्साहन से आज फिर से मैं स्वयं को एक शक्तिशाली राजा अनुभव कर रहा हूं। महाराज, मनुष्य को शक्ति आत्मविश्वास से मिलती है। यदि आत्मविश्वास है तो मनुष्य स्वयं की और अपनों की रक्षा कर सकता है। सावधान, आक्रमण हुआ है। तुम्हारा भय उचित था कंक। प्रतीत होता है कि हस्तिनापुर ने आक्रमण कर दिया। हस्तिनापुर ने बिना चेतावनी के आक्रमण कैसे कर दिया? महाराज, तिगत नरेश सुशर्मा ने आक्रमण किया है। सुशर्मा, इतना साहस? तुम्हें पराजित होना होगा। चलो, सेना प्रजा को सावधान कर दो। सब युद्ध के लिए तत्पर है। ये जानते हुए भी कि मत्स्य दुर्योधन का मित्र राज्य है, सुशर्मा ने आक्रमण का साहस किया। ये तब तक संभव नहीं जब तक उसे किसी बड़ी शक्ति का समर्थन प्राप्त न हो। इसका अर्थ ये सब दुर्योधन ने करवाया। दुर्योधन! युवराज, सतर्क ध्वनि का स्वर सुन रहे हैं आप? हमें उन्हें बताना होगा कि हम मत्स्य पर आक्रमण करने नहीं आए। हमें केवल पांडव चाहिए। मित्र, उनका सतर्क होना स्वाभाविक है, क्योंकि विराट पर आक्रमण हो चुका है। सुशर्मा की सेना दक्षिण छोर से विराट पर पहले ही आक्रमण कर चुकी है। इस योजना के विषय में हमें बताना तुमने उचित नहीं समझा दुर्योधन। मैं हस्तिनापुर का युवराज हूं। मुझे अपनी हर एक योजना सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। आज पांडवों के अज्ञातवास का अंतिम दिवस है। विराट नगर के दक्षिण द्वार पर सुशर्मा ने आक्रमण किया है। उनका सारा ध्यान विराट के दक्षिण द्वार पर होगा और हम उत्तर दिशा से आक्रमण करके पांडवों को वहीं घेर लेंगे। ये नीति के विरुद्ध है। जो राज्य पहले से ही युद्ध में व्यस्त हो उस पे इस प्रकार आक्रमण करना छल है। ये छल नहीं है, क्योंकि सुशर्मा हस्तिनापुर का ही सहयोगी है। मुझे किसी भी मूल्य पर उन पांडवों को सूर्यास्त से पूर्व पकड़ना है। दक्षिण द्वार पर आक्रमण की सूचना सुनते ही वो पांडव उत्तर दिशा से निकलने का प्रयास करेंगे। उत्तर द्वार उस दिशा में चले। परंतु
उन्हें इस बात का भान तक नहीं होगा कि उनका अज्ञातवास भंग करने के लिए हम वहां पहले से ही उपस्थित होंगे, पहले से ही। दुर्योधन अपने साथी, महारथी और सेनापति को इस प्रकार योजना से अवगत न रखना असम्मान माना जाता है, और इस प्रकार से छल करके आक्रमण करना अधर्म। मैं आपको साथ केवल इसलिए लाया हूं पितामह, ताकि आप सब इस बात के साक्षी हो सके कि मैंने पांडवों का अज्ञातवास धर्म सम्मत भंग किया है। आज वो पांडव यहां से यहीं से वन में जाएंगे, अगले 12 वर्ष के वनवास के लिए। चलो साथी, गति बढ़ाओ, आगे बढ़ो। मामाश्री, आपको अपनी योजना पर विश्वास है ना? मुझे पूर्ण विश्वास है दुर्योधन। पांडव विराट नगर से बाहर निकलने के लिए उत्तरी द्वार का ही प्रयोग करेंगे। देख लेना तुम। गति बढ़ाओ सारथी, आगे बढ़ो। बस सूर्यास्त की देर है, उसके पश्चात हमारा अज्ञातवास संपन्न। ज्येष्ठ शीघ्र ही यहाँ पहुंचते होंगे, उसके पश्चात हम यहाँ से निकल जाएंगे। मत्स्य ध्वज को हटाया जा रहा है। हमें शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करना होगा। नहीं, हम नहीं जाएंगे। परंतु क्यों? क्योंकि जब हमें 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताने के लिए स्थान की आवश्यकता थी, हमने यहाँ पर शरण ली, यहाँ का अन्न खाया है हमने। और आज जब विराट नगर को हमारी सहायता की आवश्यकता है, तो क्या यहाँ से जाना उचित होगा? ये क्या कह रही हो पांचाली? वही जो सत्य है, और वही जो मैं तुम सबसे कहना चाहता हूं। यदि विराट नगर में हमें छिपने का स्थान नहीं मिलता, तो अब तक हम सब पकड़े जाते और फिर से वनवास काट रहे होते। ये समय विराट राज का ऋण चुकाने का। परंतु ज्येष्ठ, उन्होंने हमें पहचान कर सहायता नहीं की थी, उन्होंने हमें काम पर रखा। तो इस नाते वो हमारे स्वामी हुए, और बिना उन्हें सूचित किए हमारा यहां से जाना भी अधर्म है। धर्म? इसी धर्म के कारण हमें द्यूत में हार मिली, इसी धर्म के कारण आपने फिर से द्यूत खेला। परंतु अब नहीं ज्येष्ठ, केवल एक बार हमारी बात मान लीजिए। पांचाली के खुले काले केशों को देखिए, उस प्रतिज्ञा का स्मरण कीजिए जो हम सबने मिलकर ली थी। अज्ञातवास पूर्ण होने के पश्चात हम विराट नगर को फिर से मुक्त करा लेंगे ज्येष्ठ। परंतु उस कलंक से स्वयं को कैसे मुक्त करेंगे आर्य? कि अपने सहायक को संकट की घड़ी में अकेला छोड़ाए हम? यदि जाना है तो जाकर एक बार विराट राज से कह देते।
उनको बताना पड़ेगा कि हम पांडव, वीर पांडुपुत्र कायरों की भांति जा रहे हैं। यश भ्राता श्री सही कह रहे हैं सहदेव। यही समय है, अपने शस्त्रों पर आई धूल हटा ली जाए। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अपने पिता, अपने नगर को छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी। परंतु महाराज को बंधक बना लिया गया है और मेरा कर्तव्य है आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना राजकुमारी जी। और मेरा कर्तव्य अपनी जन्मभूमि, अपने नगर की रक्षा करना है। हाँ, मैं भी अपने स्वामी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे सुशर्मा की सेना हमें बंदी क्यों ना बना ले। परंतु हम महारानी हैं, हमारे आदेश की अवहेलना नहीं होगी। देखा सहदेव, एक बालिका युद्ध के लिए प्रस्तुत है, एक महारानी अपने बलिदान के लिए तत्पर है, और हम यदि योद्धा होकर भी उनका साथ ना दे पाए तो भले ही हम इंद्रप्रस्थ पालें, परंतु कभी भी अपनी आंखों में देख पाने का साहस नहीं कर पाएंगे। आप उचित कहते हैं ज्येष्ठ। अब चाहे 12 वर्ष वनवास में और क्यों न रहना पड़े, हम यहां से नहीं जाएंगे। भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है माताश्री, मैं आपकी रक्षा करूंगा। मेरे होते हुए राज्य पर कोई कुरुदृष्टि नहीं रख सकता। कहां प्रयाण की तैयारी कर रहे हैं युवराज? युद्ध के लिए। ज्ञात है ना, मेरे पिताश्री को शत्रुओं ने बंदी बना लिया है। मैं एक योद्धा हूं, मैं युद्ध करूंगा उनसे, विराट नगर का मान बचाऊंगा। क्षमा चाहती हूँ युवराज, आप अभी बालक हैं, युद्ध कैसे लड़ेंगे? क्यों? संकट के समय में राज्य की रक्षा करना तो युवराज का धर्म है। मेरे पिता मत्स्य राज अभी संकट में है, और पुत्र और युवराज होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है। निसंदेह युवराज, ये आपका धर्म है, परंतु आपका सुरक्षित रहना भी अत्यंत आवश्यक है। और सेना की एक टुकड़ी महाराज की रक्षा के लिए भेजी जा चुकी है। सेना नहीं, योद्धा की आवश्यकता है। मैं युद्ध करूंगा उनसे। माताश्री, आप ही मुझे बताइए, क्या मेरा जाना अनुचित है? हमारे राज्य पर आक्रमण हुआ है और हम ऐसे ही बैठे रह सकते हैं? तुम उचित कह रहे हो पुत्र, परंतु महारानी की जय हो। नगर के उत्तरी छोर से भी शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया है। सुशर्मा ने तो दक्षिण दिशा से आक्रमण किया था, उत्तर से किसने आक्रमण कर दिया? अब कहां छुपेंगे पांडव पुत्र? आज होगा पांडवों का अज्ञातवास भंग। ये तो मवेशी को ले आ रहे हैं। विराट की संपत्ति की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। आज्ञा दीजिए ज्येष्ठ। मुझे विश्वास है नकुल और सहदेव इस ओर संभाल लेंगे। हमें शीघ्र ही विराट राज को खोजकर उन्हें मुक्त कराना होगा। भीम, वो रे विराट राज, शीघ्रता करो। बड़ा विराट राजा बनता था, कीचक ही तुम्हारी शक्ति थी। उसके बिना तू एक बूढ़ा हारा पुरुष है विराट राज।
उत्तर ने अपने पिता को इस अवस्था में नहीं देखा। यह श्रेयस्कर हुआ। परंतु सुशर्मा के पुत्र उसे जिस अवस्था में देखेंगे भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं सुशर्मा के प्राण ले लूंगा। सावधान भीम, संभल कर प्रहार करना। तुम्हारी शक्ति से तुम्हारी पहचान हो सकती है। संभल कर। सावधान सुशर्मा, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि महाराज को मुक्त कर दो, अन्यथा। कौन हो तुम? वल्लभ, महाराज का प्रमुख रसोइया। हमारे अभी इतने बुरे दिन नहीं आए कि हम एक रसोइये से युद्ध करें। वैसे अब तुम हमारे लिए भोजन बनाने का अभ्यास कर लो, क्योंकि अब हम यहाँ के नए राजा हैं। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। हे ईश्वर, दुर्योधन, महाबली भीष्म और अंगराज कर्ण जैसे महारथियों का सामना कैसे करेगी हमारी सेना? कैसे करेगी? युद्ध का वास्तविक आनंद तो महारथियों के साथ लड़ने में ही आता है माताश्री। अब आएगा युद्ध का आनंद। अब सिद्ध होगा कि आपका पुत्र कितना बलशाली, कितना वीर है। अब आप देखना कैसे मैं महान धनुधारी अर्जुन के भांति अपने बाणों से कौरवों का नाश करता हूं। अत्यंत उत्साही मत बनो पुत्र। क्षमा चाहती हूँ महारानी, परंतु युवराज का कहना उचित है। ये कैसी बात कर रही हो सारंदरी? युवराज अभी बालक है, वो भीष्म और कर्ण जैसे महायोद्धाओं का सामना कैसे कर पाएंगे? कर सकता हूं, परंतु एक समस्या है। एक उत्तम सारथी की आवश्यकता है, अन्यथा उन कौरवों को मैं धूल चटा दूं। प्रतीक्षा किस बात की युवराज? आगे बढ़िए। क्या? मैं बताती हूँ महारानी। बृहनला कुमार की सारथी बनकर जाएगी। क्या? बृहनला एक किन्नर मेरी सारथी बनेगी? अरे ये नृत्यशाला नहीं, युद्ध भूमि है, युद्ध भूमि। वीणा की तार और अश्वों की रास में बहुत अंतर होता है। वहां मृत्यु तांडव करती है। सैरंद्री, तुम इतना मूर्खतापूर्ण सुझाव कैसे दे सकती हो? कुमार, आपने महान धनुर्धर अर्जुन का नाम लिया, इसी कारणवश मैंने बृहनला को आपकी सारथी बनाने का सुझाव दिया, क्योंकि एक समय पर बृहनला अर्जुन की सारथी रह चुकी है।
क्या? ये अर्जुन के सारथी? विश्वास नहीं होता। ठीक है, अब कोई और मार्ग भी नहीं। मैं तुम्हें अपने साथ आने की आज्ञा देता हूं। यदि तुम महान अर्जुन की सारथी थी तो मैं भी तुम्हें अपनी सारथी बना सकता हूं। क्षमा कर दो, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ, क्षमा कर दो मुझे। इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि प्राणों की भीख मांग रहे एक याचक को निराश करूं। तुम महाराज के दोषी हो। तुम्हारा निर्णय वही करेंगे। क्षमा क्षमा महाराज, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। आदेश दीजिए महाराज, क्या करना है इस दुष्ट पापी का? बृहन्नला, युद्ध में सारथी का महत्व महारथी से कम नहीं होता। यदि आज तुमने चतुराई से रथ नहीं चलाया तो मैं अपने पूर्ण कौशल का उपयोग नहीं कर पाऊंगा। मुझे आज महामही भीष्म, महाबली कर्ण और महान द्रोण जैसे महारथियों को परास्त करना है। और ज्ञात रहे, जिस गति से मेरे बाण चले उसी गति से ये रथ चलना चाहिए। जो आदेश युवराज, मैं प्रयास करूंगी कि आपको नाराज ना करूं। ये सामने क्या है? रथ की गति बढ़ाओ बृहन्नला, मुझे स्पष्ट नहीं दिख रहा है। क्या ये कोई चक्रवात है? नहीं युवराज, ये धूल है जो हस्तिनापुर की विशाल सेना के पथ संचालन से उड़ रही है। क्या? हस्तिनापुर की सेना इतनी विशाल?
ना दुर्योधन, ये पांडव उत्तरी दिशा से ही बाहर आएंगे। वो रथ देख रहे हो? कदाचित उसी रथ में छिपकर भाग रहे हैं भगोड़े। आओ! जो भी हो, ये पांडव सदा अचंभित कर ही देते हैं। हस्तिनापुर की इतनी बड़ी सेना के समक्ष केवल एक पांडव पुत्र। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। केवल अब 4 पांडव वन में जाएंगे, क्योंकि एक का आज ही अंत हो जाएगा। यही ठहरो सारथी। क्या हुआ युवराज? आपने रोकने के लिए कहा। हाँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने कहा रथ रोको। ये रथ अचानक रुक क्यों गया? क्या हुआ युवराज? आपने रोका क्यों? शत्रु हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। अपने बाणों का स्वाद चखने का सौभाग्य दीजिए उन्हें। तुम मूर्ख हो बृहनलाला। अरे माना मैं वीर हूं, परंतु इतनी विशाल सेना से युद्ध करना तो आत्महत्या है। देखो, दाएं से बाएं तक जहां दृष्टि जाती है हस्तिनापुर की सेना फैली हुई है। देखो, वो दूर श्रुतिश तक घेर लिया है उन्होंने। बृहनलाला, मुझे लगता है कि हमें सेना के साथ आना चाहिए। कौन सी सेना युवराज? इस मत्स्य में यदि कोई महारथी शेष है तो वो केवल आप हैं। परंतु इतने महारथियों और इतनी विशाल सेना के समक्ष तो मैं पल भर भी नहीं ठहर पाऊंगा। नहीं, तुम रथ को पुनः महल ले चलो। नहीं युवराज, ऐसा सोचना भी अधर्म है। आप विराट नगर के युवराज हैं। भूल गए महारानी और कुमारी उत्तरा को क्या वचन दिया था आपने? इस समय प्रजा की एकमात्र आशा आप हैं। परंतु यदि आप कायरों की भांति भाग निकले तो विराट नगर पर, आपके कुल के मस्तक पर भयंकर कलंक लग जाएगा। वो देखिए, शत्रु हमारे समक्ष खड़ा ललकार रहा है हमें। क्षत्रिय धर्म निभाने का समय आ गया है युवराज। धनुष उठाइए युवराज, धनुष उठाइए। युवराज रुक जाइए, कायरता मत दिखाइए। शत्रु को पीठ दिखाकर भागना एक सबसे बड़ी मूर्खता है। एक योद्धा के लिए सबसे बड़ा पाप है। पाप सह लूंगा, परंतु इस सेना के वाहन नहीं सह पाऊंगा। मुझे नहीं कहलवाना योद्धा, मुझे अपने प्राण अधिक प्रिय है। मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा कुमार, भागने नहीं दूंगा। ठहरिए युवराज, मैं कहती हूँ ठहरिए। कायर मत बनिए युवराज, रुक जाइए। ये कैसे हो सकता है? ये तो वापस लौट रहा है। आमश्री, आपने तो कहा था कि ये योजना सफल होगी। पांडव इसी द्वार से आएंगे, परंतु ये तो उल्टे पांव लौट रहे हैं।
नहीं, ये पांडव हो ही नहीं सकते, क्योंकि पांडव अपने शत्रु को पीठ दिखा के नहीं भाग सकते। हो सकता है दुर्योधन की ये पांडव ना हो, परंतु पांडवों के पास हमारे समक्ष प्रस्तुत होने के अतिरिक्त और कोई मार्ग है ही नहीं। आप भाग नहीं सकते कुमार। कोई और मार्ग नहीं है बृहनलला। मैं इतनी शक्तिशाली सेना से युद्ध नहीं कर सकता। परंतु मेरी दृष्टि में युद्ध के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं। मुझे जाने दो बृहनलला। मेरी तुमसे प्रार्थना है, मुझे नहीं मरना, मुझे अपने प्राण नहीं देने। ये समय रोने का नहीं है युवराज। क्या कहा था आपने? आप एक योद्धा हैं, और एक योद्धा मृत्यु का सामना हंसकर करता है, मृत्यु के भय से रोता नहीं। और किस बात से भयभीत हैं आप अकेले नहीं हैं। तुम्हारी मति तो नहीं मारी गई है, अकेले ही तो हूं मैं बृहनलला। देखो चारों, कहाँ है सेना? कौन देगा मेरा साथ? मैं दूंगी आपका साथ। तुम्हारा साथ किस काम का? तुम तो एक किन्नर हो। नहीं उत्तर। मैं कौंतेय अर्जुन, पशुपतधारी, ब्रह्मास्त्रधारी अर्जुन, असंभव। सत्य कल्पना से अधिक आश्चर्यजनक होता है कुमार। मैं सत्य में अर्जुन और मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री युधिष्ठिर इस समय कंक वेश में तुम्हारे पिता श्री की सहायता कर रहे हैं। और जो तुम्हारा प्रधान रसोइया है वो कोई और नहीं, महाबली शक्तिशाली भीम है। और जो ग्रंथिक तुम्हारी अश्वशाला संभालता है वो मेरा अनुज नकुल है। और जो तुम्हारी गौशाला संभालता है कोई तांतीपाल नहीं, मेरा अनुज सहदेव। और तुम्हारी माता की दासी सैरेंद्री, स्वयं याज्ञसेन, पांचाली। हम पांचों भाई यहाँ अज्ञातवास में, परंतु इस अज्ञातवास में तुम्हें तुम्हारे साहस का ज्ञान कराना कदाचित हमारा प्रारंभ है। महाबली, महाधनुधारी अर्जुन, मुझे क्षमा कर दीजिए महान धनुधारी अर्जुन। मैंने आपका निरादर किया, मुझसे भूल हुई। ये तुम्हारी भूल नहीं, हमारी सफलता है कि तुम हमारा वास्तविक रूप पहचान नहीं पाए। परंतु भविष्य में किसी को छोटा समझकर उसका निरादर करना सबसे बड़ी भूल होगी। मनुष्य भिक्षुक हो या राजा, सबसे पहले मनुष्य होता है। और हर मनुष्य को सम्मान पाने का अधिकार है। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपका साथ मिला। अब मेरे लिए क्या आदेश है?
आदेश नहीं, निवेदन है। जिस मत्स्य ने हमें शरण दी उसका आदर बना रहे, इसलिए हमें पुनः रणभूमि लौटना है। आपको अपने साथ पाकर मुझ में साहस जाग गया है। चलिए विराट के शत्रुओं का नाश कर देते हैं। निसंदेह, परंतु महाबलियों का सामना करने के लिए हमें कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होगी। उस वृक्ष पर लटके श्वेत वस्त्र में हमारी कुछ वस्तुएं। अब समय हो गया है, हमें रणभूमि में लौटना होगा। मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता मामाश्री। अब तो सूर्यास्त भी होने वाला है। एक रथ आ रहा है। ये तो एक स्त्री है। स्त्री है? ये तो प्रेरणा है। देख रहे हैं मामाश्री, विराटनगर का युवराज सारथी बना हुआ है और वो भी एक स्त्री का। ना 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 ना, स्त्री का नहीं दुर्योधन, एक किन्नर का। किन्नर। ऐसे तुमसे युद्ध करना मेरा और हसनैनापुर के मान का अपमान है, परंतु फिर भी मैं बता दूं कि मैं यहां विराटनगर से युद्ध करने नहीं आया। मुझे केवल पांडव चाहिए। मार्ग से हट जाओ। कदाचित भूल रहे हो युवराज, जिसके हाथ में धनुष होता है उसका परिचय उसका कौशल देता है। तुम्हारे सामने एक योद्धा खड़ा है। विराटनगर की सीमा पार करने से पूर्व तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। विजय पानी होगी मुझ पे। कल्पना अच्छी है किन्नर, परंतु एक किन्नर से युद्ध करना देख वजह दुर्योधन के सम्मान के विरुद्ध है। परंतु फिर भी यदि युद्ध करने के इच्छुक ही हो तो पहले अपना परिचय दो। कौन तुम?
ब्रहनिल्ला, ब्रहनिल्ला नाम है मेरा। अब तक तो कुमारी उत्तरा की संगीत शिक्षिका थी, परंतु इस समय विराट नगर की रक्षिका हूं मैं। द्वंद्व से पूर्व महान महारथी भीष्म और महान आचार्य द्रोण को मेरा प्रणाम। हो सकता है ये भेष बदले कोई पांडव ही हो। दुर्योधन, मुझे लगता है ये स्त्री पांडवों में से ही कोई एक है। ये क्या कह रहे हैं मामाश्री? हाँ दुर्योधन, तुम सोचो ना, जब से हमने विराट पर आक्रमण किया है पांडवों में से कोई एक नहीं दिखा, कोई नहीं। हो सकता है अपने अज्ञातवास के चलते पांडव किसी अलग भेष में रह रहे। दुर्योधन, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये पांडवों में से ही कोई एक है। तुम मेरी बात मानो, ये वही है। यदि तुम किसी भी प्रकार इससे ये उगलवा सको तो पांडवों का अज्ञातवास भंग समझो। दुर्योधन, दुर्योधन, यदि हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये पांडवों में से ही कोई एक है और स्त्री बनकर हमारे साथ छल कर रहा है, तो हम पुनः पांडवों को 13 वर्ष के लिए वनवास भेज देंगे। मैं आपकी योजना समझ गया मामाश्री। हाँ। मैं तुमसे अंतिम बार पूछता हूं, क्या तुम मेरी सेना से युद्ध करने के लिए तत्पर हो? रथ पर बैठकर धनुष हाथ में लेकर निश्चित रूप से संधि तो नहीं करने आई मैं हस्तिनापुर से। ब्रहनिल्ला नृत्य और संगीत ही नहीं जानती, और भी बहुत कुछ शेष है जो आपके समक्ष आने वाला है। देवी, हम पहले ही बता चुके हैं, हम यहाँ युद्ध के लिए नहीं, केवल पांडवों के लिए आए हैं। हमें विराट में प्रवेश करने की अनुमति दें। बस पितामह, अब आप एक किन्नर के समक्ष गिड़गिड़ाएंगे। आक्रमण! आक्रमण! मैं अंतिम चेतावनी देती हूँ, विराट नगर की सीमा से दूर चले जाओ, अन्यथा मुझे अस्त्र चलाने होंगे। असंभव। एक स्त्री ऐसा नहीं कर सकती, और ऐसा धनुर्कौशल अब एक बाण से मेरे सैकड़ों सैनिकों का वध कर दिया। वध नहीं किया युवराज, इन्हें केवल निष्क्रिय किया है। एक ही बाण से इतने सैनिकों पर ऐसा प्रहार करना कि उनके प्राण न जाएं, ये केवल गहन साधना और वर्षों के परिश्रम से ही संभव है।
ये कोई साधारण योद्धा नहीं युवराज। तो तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं। इसका कौशल तो यही संकेत कर रहा है, परंतु कैसे? ये तो एक किन्नर है। यदि ये वही है जो हम सोच रहे हैं, तो मेरा मंतव्य और तुम्हारा लक्ष्य आज एक साथ पूर्ण होंगे। बहुत गर्व है ना अपनी सैन्य शक्ति पर दुर्योधन, परंतु इन निर्दोष सैनिकों के प्राण क्यों गंवा रहे हो? आज मैं तेरे बाणों के साथ साथ तेरी जिह्वा को भी शांति कर दूंगा। आगे बढ़। तुमसे युद्ध करके मैं अपनी धनुर्विद्या का अपमान नहीं कर सकती, और वैसे भी तुम्हें धनुर्विद्या आती ही कहां है? है कोई वीर तुम्हारी सेना में जो मेरे समक्ष आ सके, मेरे बाणों का उत्तर दे सके? इतना तो साहस हस्तिनापुर के वीरों को ललकारती है। पितामह, आगे बढ़िए। नहीं दुर्योधन, तुम में ना हो, परंतु मुझ में अभी क्षत्रित्व शेष है। मैं किसी नारी पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और ये अर्धनारी है। आचार्य द्रोण, आप इस किन्नर को इसकी भूल का आभास कराइए। आप आगे बढ़िए। चलो सारथी। एक ऐसी परीक्षा है माधव जिसने मुझे लक्ष्य भेदना सिखाया, वही मेरे समक्ष लक्ष्य बनकर खड़ा है। विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धर बनने की क्षमता है तुम में। मुझे प्रणाम करने वाला ये किन्नर कहीं मेरा शिष्य अर्जुन तो नहीं? परंतु ये कैसे संभव है? अभी सिद्ध हो जाएगा कि ये अर्जुन है या नहीं। सावधान। आचार्य, सारथी, आचार्य का रथ लौटा लाओ। क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपकी ही सिखाई हुई विद्या का प्रयोग मैं आप पर करूंगा।
अर्जुन तुम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? अज्ञातवास पूर्ण होने में कुछ ही समय शेष है, फिर क्यों तुम रणभूमि में उतर आए? मैं माता कुंती को दिया वचन नहीं टूटने दे सकता। दुर्योधन, समय निकलता जा रहा है। हमें शीघ्र ही इस पांडव को पराजित करके इसका वास्तविक रूप सामने लाना होगा दुर्योधन। और यदि ये पांडव ना हुआ तो? आंखें खोलो दुर्योधन, देखो इस साधारण किन्नर ने किस प्रकार द्रोण को पराजित किया है। किसी भी साधारण योद्धा में इतना शौर्य तो नहीं है कि आचार्य द्रोण को पराजित कर सके। तुम्हें क्या लगता है कि अर्जुन के अतिरिक्त और कौन हो सकता है? पहचानने का प्रयास करो इसे। तुम दोनों ने एक ही साथ, एक ही स्थान पर, एक ही गुरु की छत्र छाया में अभ्यास किया है। अपनी आंखों से इसे धनुर्विद्या सीखते हुए देखा है तुमने। पहचानो इसे, कौन है ये? अर्जुन। हाँ दुर्योधन, अर्जुन। अब तुम्हें कैसे भी करके इसका वास्तविक रूप पितामह के सामने लाना है, और उसके लिए तुम्हारे पास केवल एक अस्त्र उपाय है। कर्ण। हाँ दुर्योधन, कर्ण ही वो योद्धा है जो अर्जुन का तोड़ है। और अब समय आ गया है हमारे कर्णास्त्र के प्रयोग का। मित्र कर्ण, ये कोई साधारण योद्धा नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम इसका गर्व भंग करो। विलंब मत करो, हमारे पास में समय कम है। देखो सूर्यास्त होने वाला है। यदि एक मित्र का निवेदन स्वीकार नहीं है तो आप हस्तिनापुर के युवराज का आदेश स्वीकार करो। आगे बढ़ो, जाओ। अब आएगा युद्ध का आनंद। आज पूर्ण होगा वो अधूरा द्वंद्व। ये छोटे मोटे बाण चलाने का खेल बंद करो अंगराज। अर्जुन को सामने लाना है। वैष्णवास्त्र का प्रयोग करो। मैं वैष्णवास्त्र प्रयोग नहीं कर सकता। समझते क्यों नहीं हो अंगराज? इस धरती पर केवल एक ही महायोद्धा है जिसके पास पशुपतास्त्र है, और वो है अर्जुन। और यदि इसने पशुपतास्त्र का आह्वान किया तो इसका अज्ञातवास तो भंग हो जाएगा, और पशुपतास्त्र तभी सामने आएगा अंगराज जब उसके समक्ष महाशक्तिशाली वैष्णवास्त्र का प्रयोग होगा। परंतु मैं किन्नर पर वैष्णवास्त्र का प्रयोग नहीं कर सकता। यह वैष्णवास्त्र का अपमान होगा।
और वैसे भी ये अस्त्र बहुत शक्तिशाली है। तो हमारे सामने खड़ा योद्धा कौन सा कम है अंगराज? देखा नहीं, बात ही बात में उसने हमारे सैनिकों को कैसे धूल चटा दी। और तुम्हारा युद्ध कौशल हम कई बार देख चुके हैं, परंतु अब कौशल इसी में है कि समय बचा लिया जाए। समझे तुम? मैं मामा श्री की बात से सहमत हूं कर्ण। वैष्णव अस्त्र का प्रयोग करो कर्ण, बंद करो इसका। दुर्योधन, अब इस अर्जुन के पास केवल दो ही विकल्प है। एक, या तो वो कर्ण के अस्त्र का उत्तर देने के लिए पशुपतास्त्र का प्रयोग करे और अपना अज्ञातवास तोड़ दे, या फिर मारा जाए। दोनों ही ओर से हमारी ही पोबारा है। बस कुछ क्षण और, सूर्यास्त होने के साथ साथ यह अज्ञातवास दियास हो जाएगा। बस एक ही भय, हिरण्यला के अर्जुन होने का भेद ना खुल जाए। ज्येष्ठ, विराटनगर अब सुशर्मा से सुरक्षित है। हम अपना कर्तव्य पूर्ण कर चुके हैं। हमें शीघ्र ही अर्जुन की सहायता के लिए रणभूमि में जाना चाहिए। नहीं भी, हिरण्यला के रूप में वो भले ही अर्जुन को ना पहचान पाए। यदि हम पांचों एक साथ गए तो अज्ञातवास निश्चित रूप में भंग हो जाएगा। तो क्या हम अनुज अर्जुन को निस्सहाय छोड़ दें? आर्य अर्जुन निस्सहाय नहीं है आर्य भीम, वो तो पशुपातास्त्रधारी है और अभी तक उनकी ओर से कोई सूचना भी नहीं आई। इसका अर्थ तो यही है कि इन्होंने कौरवों को अभी तक उलझा के रखा है। मेरा अनुज अर्जुन वीर है, परंतु वो अकेला आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म और कर्ण के बल का सामना कैसे करेगा? वहां शकुनी का छल भी होगा। संशय में मत रहिए ज्येष्ठ, अर्जुन को हमारी आवश्यकता है। वैष्णवस्त्र, कर्ण वैष्णवस्त्र संधान कर रहा है। ये पशुपतास्त्र हर दिव्यास्त्र का उत्तर है अर्जुन। वैष्णवास्त्र हो या ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र सबको निस्तेज कर देगा। यदि मैंने पशुपतास्त्र का प्रयोग किया तो सबको ज्ञात हो जाएगा कि मैं ही अर्जुन हूँ, और यदि प्रयोग ना किया तो मेरी मृत्यु निश्चित है और साथ ही मेरे भाइयों का जीवन भी संकट में आ जाएगा। 12 वर्ष का वनवास और सही, परंतु मैं अपने भाइयों और पांचाली को निर्बल नहीं होने